आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 6 पार्ट 3 पदार्थों का पृथक्करण नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्या है, शुद्ध पदार्थ में पदार्थ हैं नंबर 1 जो खाने में शुद्ध हो, नंबर 2 जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, नंबर 3 जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, और नंबर 4 है आपका जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो इसमें जो ये सही है आपका, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। क्वेश्चन नंबर इसी का ख है पहले का ही, कि वायु है। वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो देखिए वायु क्या है, ये समांगी मिश्रण है। फिर उसके बाद ग है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, पटककर या चाल कर। देखो इसमें क्या होता है कि जब बालू और लोहे की छीलन अगर आपस में मिली हुई हो तो हम उसमें चुंबक को डाल देते हैं, जो लोहा होता है वो चिपक कर अलग हो जाता है। तो इसलिए इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे छांट करके खाली स्थान भरने हैं। जैसा पहला है क, विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो कौन सी? अपकेंद्रण विधि। उसके बाद दूसरा है, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण विधि से पृथक किया जाता है। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन विधि। ये और आपका अपकेंद्रण विधि दो आगे हैं खाली स्थान में। फिर आपका है ग के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो किसके छीलन को? लोहे के छीलन को। फिर घ है, नमक और पानी के मिश्रण से नमक किस विधि द्वारा? वाष्पन विधि द्वारा। और अंग है आपका आसवन विधि द्वारा भाप। ये भाप आपका खाली स्थान में शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। तो ये सत्य है। ख है, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर, ये आपके यहाँ छलनी है, 6 से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। ये असत्य है। फिर ग है हमारा, समुद्री जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, सत्य है। घ है, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। ये असत्य है। अंग, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। ये भी असत्य है। और क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। ये आपका सही है, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? तो उत्तर है, दूसरे अवयव से भारी हो तो हम इसमें क्या करेंगे? फटकना और ओसाना की विधि। ख है, दूसरे अवयव से बड़ा हो तो बीनकर या चालना। फिर ग है, दूसरे अवयव से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो बीनकर, अर्थात बीनना जैसे हम एक एक कंकड़ उठाते हैं इस प्रकार। फिर घ, एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो तो उसको निथार कर या छान कर अलग करेंगे। और फिर अंग है, दूसरे अवयव से भारी हो दूसरा अवयव डूब गया हो तो आश्वन विधि या अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम इसको अलग करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी के से शरबत में लकड़ी के छोटे कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? तो चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छानकर अलग करेंगे और फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर है, ये जो है आपका छठा है, प्रश्न नंबर 6, हेडिंग डाल लेंगे, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले है आपका क, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के सभी गुण सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं। फिर दूसरा हम हेडिंग डालेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। उसके बाद ख है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं?
हम फिर हेडिंग डालेंगे समांगी मिश्रण, और इसमें हम लिखेंगे ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसके बाद विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उसके बाद है गैर। दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। देखिए जो भी दो शुद्ध पदार्थ है वो क्या है, एक तो आपका लोहा और एक आपका तांबा। लोहा और तांबा दो शुद्ध पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये इस प्रकार का चित्र बना लेंगे, आपके सामने जो चित्र है, और उसमें लिखेंगे घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा, द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे हमें अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती और हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई देता है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। इसमें प्रश्न में अगर हम आम भाषा में इसका आंसर देखें तो होता क्या है, जो हमें आसपास रंग दिखाई देते हैं हमें लगता है कि यही रंग है, मूल रंग यही है, लेकिन वह रंग कई रंगों के मिलने के बाद वैसा बनता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस रंग में कौन कौन से रंग मिले हुए हैं कि इस रंग की उत्पत्ति हुई है? तो यही क्रोमेटोग्राफी है। तो ये था हमारा कक्षा 6 विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।